नमस्ते दोस्तों, मैं योगाचार्य दीपक और आप देख रहे हैं योग की पाठशाला। योग की पाठशाला में इससे पहले की वीडियोस में हमने योग के अर्थों को समझा है, योग के डेफिनेशन को समझा है, योग की परिभाषाओं में हमने महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा को देखा है, हमने भगवद गीता के अनुसार योग की डेफिनेशंस को देखा है और आज हम कठोपनिषद के हिसाब से योग की परिभाषा को देखेंगे। देखिए, कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है। यहाँ पर यमराज गुरु हैं और नचिकेता शिष्य हैं। कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं और हर अध्याय की 3-3 वल्लियां हैं, यानी 2 चैप्टर हैं और हर चैप्टर की 3-3 वल्लियां हैं, सब चैप्टर्स हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरी वल्ली के 10वें श्लोक में भगवान यमराज नचिकेता को योग का संदेश देते हुए कहते हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गति। कि जब मन सहित सभी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं और बुद्धि किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती है, जब बुद्धि भी किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं कर रही होती है, तो जो ऐसी स्थिति है, जो ऐसी गति है, वो परम गति है। यानी जब मन, बुद्धि और ज्ञान इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति योग की स्थिति है, परम स्थिति है। इसके अगले सूत्र में, सूत्र संख्या 11 में यमराज जी कहते हैं कि ताम योगमति मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणम अप्रमद स्थिरता भवति योगो ही प्रभा ययोः। कि जब मन, बुद्धि और इंद्रियां शांत हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, इन तीनों की जो स्थिर धारणा है वह योग है, वह योग है। इस अवस्था में, योग की अवस्था में जो साधक है वो प्रमाद रहित हो जाता है, वह होश में रहता है, वह जागरूक रहता है। मगर जो ये अवस्था है, मगर जो ये स्थिति है, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ये बदलती रहती है। इसलिए हमें बार बार निरंतरता के साथ, कॉन्टिन्यूटी के साथ योग का अभ्यास करना चाहिए। अपने मन, बुद्धि, ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, शांत रखना चाहिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग की परिभाषा को समझने वाले हैं। हठ योग प्रदीपिका हठ योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना, जिसके लेखक स्वामी स्वात्माराम जी हैं। इस ग्रंथ के 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर्स हैं, जिन्हें हम उपदेश कहते हैं। इसके 4थे अध्याय में योग को परिभाषित करते हुए स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि सलीले सैंधव यद्युतम साम्य भजति योगतः तदात्मनम सौरिक्यम समाधिर विधीयते। कि जिस प्रकार जब हम नमक को पानी में डालते हैं और नमक पानी एक जैसे हो जाते हैं, उसी तरीके से जब मन आत्मा के साथ मिल जाती है और मन और आत्मा एक हो जाते हैं, यही समाधि है, यही योग है। यानी हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मन का आत्मा के साथ मिलन योग है। इसके बाद अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें, तो सांख्य दर्शन में पुरुष प्रकृतियों वियोगेपि योग इत्यभिधीयते। कि पुरुष और प्रकृति के स्वभाव को अलग अलग जानना। पुरुष यानी चेतना, पुरुष यानी दृष्टा, आत्मा, प्रकृति यानी जो तीनों गुण हैं, सत्व, रज, तम, इनकी साम्य अवस्था, इन दोनों को, प्रकृति को और पुरुष को अलग अलग जानना ही योग है। अगर हम बौद्ध दर्शन की बात करें, तो बौद्ध दर्शन में योग को डिफाइन किया गया है कुशल चित्त एकाग्रता योगा। कि कुशल चित्त की जो एकाग्रता है, जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, जो अवेयरनेस है, वह योग है। तो आज हमने देखा कठोपनिषद के अनुसार योग की डेफिनेशन है कि मन, बुद्धि और इंद्रियों की स्थिर धारणा योग है। हमने देखा हठ प्रदीपिका के अनुसार मन का आत्मा के साथ मिलन योग है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का और पुरुष को अलग अलग जान लेना योग है। जबकि बौद्ध दर्शन के अनुसार चित्त की एकाग्रता, चित्त का कंसंट्रेशन, फोकस योग है। देखिए, योग के संबंध में अलग अलग परिभाषाएं जरूर हैं, लेकिन उनका अनुभव एक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।